Hello students of 10th class, our next topic is reproduction. This is our third lecture of reproduction. हमने रिप्रोडक्शन की टाइप की है और रिप्रोडक्शन के बेसिक करैक्टर किए हैं। बेसिक करैक्टर में हमने किया है डीएनए प्रोपेगेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ फंडामेंटल करैक्टर जो सभी ऑर्गेनिज्म में मिलता है। सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ये कॉमन करैक्टर है। फिर हमने ये भी किया है कि जो डीएनए है, डीएनए शुड बी करेक्ट। करेक्ट का मतलब है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी एरर आ जाता है, जैसे आपने कोमा कहाँ लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लगाने हैं, ऐसे ही डीएनए में भी अगर कोई एरर आ जाता है तो जेनेटिक मशीनरी में भी एरर आएगा और बॉडी काम नहीं कर पाएगी। फिर नेक्स्ट हमने करना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पहले हम शुरू करेंगे प्लांट से। अगर प्लांट की बात करती हूँ मैं, तो प्लांट में हम बात करेंगे दो टाइप की सेल की, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। प्लांट में सोमैटिक सेल है हमारे पास रूट, स्टेम एंड लीफ। जर्म सेल है हमारे पास फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। फ्लावर में जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास? हमारे पास ये प्रेजेंट है फ्लावर के दो पोर्शन में। आपने पढ़ा है पोलन ग्रेन, आपने पढ़ा है, वो किस में मिलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और गाइनोशियम का ही पार्ट होता है ओवरी, जो कि फ्रूट में चेंज होता है और फ्रूट के अंदर सीड मिलता है। सीड में मिनिएचर प्लांट होता है, क्योंकि जब हम सीड को ग्रो करते हैं उससे मिनिएचर प्लांट बनता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। आप अगर बादाम खाते हैं, बादाम को भिगोएं रात को और उसको छील कर देखें, जैसे ही आप छील के उसके दो टुकड़े अपने आप हो जाएंगे क्योंकि डाइकोट है, तो उसमें आपको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये मिनिएचर प्लांट है। तो ये जर्म सेल है। जर्म सेल कौन सी होती है? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। पर अगर प्लांट में बात करें, प्लांट में रिप्रोडक्शन रूट से भी हो रही है, स्टेम से भी हो रही है, लीफ से भी हो रही है। ये रूट, स्टेम और लीफ, ये प्लांट में रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम और लीफ से होती है उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। If the vegetative propagation is by root, it is also the part of asexual reproduction. If vegetative propagation is by stem, it is also the part of asexual reproduction. If vegetative propagation is by leaf, it is also the part of asexual reproduction. अब प्लांट में दो टाइप से होते हैं, एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप कहीं देखते हैं पानी खड़ा है और उसमें बहुत सारा घास उगाया है, कुछ टाइम के बाद पानी सूख जाता है, घास उग जाता है, तो वो क्या है? नेचुरल है। फिर अगर आपने जलकुंभी देखा है जिसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ, अगर आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे रास्ते में जो भी ऐसी बॉडी आती है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें किस टाइप का प्लांट मिलेगा आपको? इस टाइप का प्लांट। इसके पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। ये हमारी बहुत खतरनाक वीड है जो कि बहुत बुरी तरह से फैल जाती है, इसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ। तो ये अपने आप फैलता है, जिसको ह्यूमन बीइंग ने नहीं लगाया। तो ये नेचुरल प्रोपेगेशन है। आप जंगल में जाएंगे, वहाँ प्लांट नहीं लगा रहे हैं, एक ही टाइप के इतने सारे प्लांट मिल रहे हैं जो कि खुद फैल रहे हैं, वो जो कि रूट, स्टेम और लीफ से फैल रहे हैं। सीड की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। दो वो सारी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वो टाइप है
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्लांट हैं जो हम रूट से लगाते हैं। आप भी सोचें, क्या कोई ऐसा प्लांट आपको याद है जिसमें रिप्रोडक्टिव रूट लगती हैं और वो रूट से ग्रो कर जाता है? फर्स्ट बाय रूट। इसमें एक प्लांट आता है जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। ये आपने खाई भी होगी, शकरकंदी बोलते हैं। शकरकंदी रूट होती है और पोटैटो शूट होता है। तो ये जो रूट है मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इस टाइप की थोड़ी इरेगुलर होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें स्टार्च होता है। तो यहाँ पे इसके बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं इसमें। तो ये जो बर्ड्स हैं इसमें, ये बर्ड रिप्रोडक्टिव बर्ड हैं। रिप्रोडक्टिव बर्ड्स शकरकंदी के पार्ट्स कर दें, हर पार्ट से नया प्लांट उग सकता है। ऐसे ही फिर मैं आपको एक और बता रही हूँ, एस्पारागस। जो एस्पारागस है ये प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसका मैं डायग्राम बनाती हूँ, अगर आपने कहीं देखा हो। मैं इसमें आपको लाइव भी दिखा दूंगी एस्पारागस प्लांट नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये जो आपको लीफ जैसे लग रही है ना, ये लीफ नहीं है, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। फॉर व्हाट? फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर के हैं, ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पे इसमें छोटा सा ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्केल लीफ। तो ये एस्पारागस, इसकी जब रूट है तो रूट भी कैसी होंगी इसकी? दीज रूट्स आर रिप्रोडक्टिव रूट विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी होगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। बहुत सारे प्लांट है बेटा जो स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। सबसे पहले हम रोज का एग्जांपल लेंगे। आपने रोज का एक प्लांट लगाया। रोज के प्लांट में क्या होता है? लीफ इस टाइप के होते हैं, 5 या 7, 1 2 3 4 5। ये लीफ है, ये लीफ में वेनेशंस हैं, ये इस टाइप के लीफ होते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। आप रोज का प्लांट जरूर देखें अगर आपके घर में है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, लीफ से ही आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्लांट कौन सा है। यहाँ पे और मैं इसको एग्जैक्ट बनाती हूँ। यहाँ नेटवर्क होता है वेन्स का। एक्चुअली में इन वेन्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि वाटर मिनरल को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और फूड मटेरियल को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रोज का आपने प्लांट लगा दिया, जैसे घास का भी हम एग्जाम्पल लेंगे अभी। रोज को बोलते हैं हम रोजा साइनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। रोज का आपने प्लांट लगाया, ऐसा नहीं है अब आपके पूरे लॉन में रोज ही रोज हो जाएगा। प्लांट प्रोपेगेट करेगा, उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी। अब आप चाहते हो कि उस रोज से आप 10 प्लांट बनाएं, तो आपको क्या करना है? आपको उस रोज की टहनी लेनी है, उस टहनी को लेकर उसको डिफोलिएट करना है। डिफोलिएट का मतलब, डी का मतलब होता है रिमूवल, फोलिएट का मतलब होता है लीव्स। उसके लीव्स को रिमूव कर देना है और अब उस टहनी को आप लगाएंगे तो वो खुद ग्रो करेगी और उससे नया प्लांट आएगा। आपने क्या ध्यान रखना है? ये आपका रोज का प्लांट है, इसकी टहनी जिससे पत्ते हटा चुके हैं, इसमें ये पॉइंट है कुछ, इनको नोड बोलते हैं। नोड कौन से पॉइंट है बेटा? नोड होते हैं जहाँ लीफ लगा होता है। तो अब यहाँ बहुत सारे नोड हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि मैं इतना सा पोर्शन लेके लगा दूँ उससे नया रोज का प्लांट बन जाए। आपको इतना पोर्शन लेना पड़ेगा जिसमें 5 और 6 नोड होंगी।
क्योंकि कुछ नोड तो आपकी सोइल के नीचे आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। कटिंग ही यूज होती है शुगर केन में, बैम्बू के प्लांट में। आपकी जीके के लिए मैं क्वेश्चन डालती हूँ कि बैम्बू के प्लांट में फ्लावर भी आता है, फ्रूट भी लगता है, सीड भी लगता है, पर 50 ईयर के बाद। तो 50 ईयर तक तो वेट नहीं होती, क्योंकि बैम्बू की बहुत जगह हमें ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए बैम्बू में भी इस टाइप की प्रोपेगेशन करवाते हैं। शुगर केन को भी इसी ढंग से लगाया जाता है, शुगर केन का सीड नहीं होता, तो इसको बोलते हैं कटिंग। क्या ध्यान रखते हैं इसमें? लीफ को हटाना है और साथ में हर जो पोर्शन लेंगे उसमें 1 2 3 4 5 और 6 नोड होंगी। तो यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए, दो नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ नहीं होने चाहिए। फिर आप चाहते हैं कि हमने जो ये कटिंग लगाई है, जो स्टेम लगाया है, बहुत जल्दी हमारा प्लांट बन जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। हार्मोन्स होते हैं, हम यहाँ बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है और फाइटो हार्मोन है। जब आप उसको कट पोर्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट पोर्शन पे डालेंगे। अगर यहाँ डाला तो कुछ नहीं होगा। जब कट पोर्शन पे डालेंगे तो रूट फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी। तो कटिंग किस में करते हैं? बहुत प्लांट्स में करते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रोज, शुगर केन एंड बैम्बू। फिर हम कहेंगे और स्टेम के एग्जांपल। अब मैं आपको ग्रास का एग्जांपल देती हूँ। ग्रास के स्टेम को हम रनर कहते हैं। ग्रास तो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती है, आप इसको जरूर देखना। आपने क्या देखना है ग्रास में? ये ग्रास का स्टेम है, ये बिल्कुल होलो है अंदर से सॉलिड नहीं है। स्टेम भी सॉलिड भी हो सकते हैं, होलो भी हो सकते हैं। यहाँ स्टेम कैसा है? ये अंदर से होलो है। होलो स्टेम को बोलते हैं फिस्टुला, इसकी होलो नेचर के कारण। पर ग्रास के स्टेम को हम बोलते हैं रनर। रनर होलो नेचर के कारण फिस्टुला बोला। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने एक लीफ बनाया है। ये लीफ यहाँ स्टेम पे अटैच्ड है, तो इसको क्या बोला? लीफ बेस। पर जो घास का स्टेम होता है उसमें लीफ बेस बहुत लंबा होता है। ये लीफ आ गया, फिर दूसरा लीफ बेस, फिर ये लीफ आ गया, ये लीफ बेस बनेगी। तो यहाँ क्या होती है? जहाँ लीफ लगा हुआ है, लीफ कहाँ लगेगा? जहाँ उसका बेस है, वहाँ नोड होंगी, और नोड पे यहाँ रूट मिलती हैं। इनको बोलते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट्स। जो धागे जैसी होती हैं, जो सारी रूट एक जैसी हैं, उनको एडवेंटिशियस बोलती हैं। इनके अपोजिट फिर एक और रूट होती है जिनको टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक बहुत बड़ी रूट होती है और बाकी रूट बहुत पतली होती हैं, जैसे आप गाजर में देखो, मूली में देखो। तो अब आपको घास लगाना है, आपका लॉन है बहुत बड़ा, उसमें आपको घास लगाना है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे इस लॉन में पूरे में घास लगाना है तो ही घास लगेगा। आप उसमें 7-8 जगह घास लगा दें, अगर वहाँ घास ऑटोमेटिकली उग रहा है, आपने नहीं लगाया, तो वो नेचुरल प्रोपेगेशन है। अगर आपने वहाँ घास लगाया, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी देख के लगाओगे, घास तो वाइल्ड भी होता है। आपने घर का लॉन लगाना है, कई बार हम बोल देते हैं इंग्लिश ग्रास। आप उसकी क्वालिटी देख के ग्रास लगाओगे। जब आप उसकी क्वालिटी देख के ग्रास लगा रहे हो तो कुछ टाइम में वो आपका वाइल्ड ग्रास से अलग होगा। घास कोई भी हो, अगर हम उसको लगा रहे हैं, हम उसको अपने लॉन में 7-8 जगह लगा देते हैं, कुछ टाइम के बाद पूरे लॉन में प्रोपेगेट हो जाएगा, क्योंकि ये उसका करैक्टर है। उसमें रिप्रोडक्शन किससे हुई? स्टेम से हुई। दिस इज द रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, मनी प्लांट। इसको हम कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं। ये मनी प्लांट है, लीफ इसके वेरिएटेड होते हैं, येलो कलर भी होगा, ग्रीन भी होगा, और हर लीफ के पीछे रूट होती है। तो
आपने अगर मनी प्लांट लगाना है, क्या कहते हैं, टहनी काट के लगा लो, टहनी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लीफ के पीछे रूट है, और जहाँ आप स्पॉट पे रखेंगे मनी प्लांट को, स्पॉट के पास रखेंगे, दीवार के पास रखा है तो रूट दीवार के साथ चिपक जाएगी, क्योंकि ये वहाँ से मिनरल वगैरह ड्राइव करती है। तो ये इसको बोलते हैं पोथोस। फिर एक और, ये मैं लीफ बना रही हूँ, आप सोचो आपको ये लीफ किस शेप में लग रहा है। दिस इज हार्ट शेप। इसको हम बोलते हैं टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। कार्डी आ गया हार्ट के लिए, सी स्मॉल रखना है क्योंकि ये स्पीसीज का नाम है, आपने 9th में किया है। तो ये टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया क्या है, ये गिलोय है, गिलोय की बेल। इसमें भी क्या कहते हैं, टहनी लग जाती है, क्योंकि इसमें जगह जगह पे बड होती हैं। अगर आप ध्यान से गिलोय की बेल देखेंगे, जगह जगह इसमें बड होती हैं और इसकी प्रोपेगेशन टहनी से हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ अंडरग्राउंड स्टेम की। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि स्टेम से लग जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम पे। अंडरग्राउंड स्टेम में हम पहले बात करते हैं पोटैटो की। ये पोटैटो है हमारे पास, आप घर में पोटैटो लेके देखें, उसमें यहाँ स्कार मिलेंगे जिनको हम आईज बोलते हैं। ये स्कार हैं, इनको क्या बोला, आई। एक्चुअल में ये क्या है बेटा, ये नोड है। स्टेम है इसलिए स्टेम पे नोड मिलेंगे। अगर हम स्वीट पोटैटो में देखें, स्वीट पोटैटो में नोड नहीं मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पोटैटो भी दे दिया, स्वीट पोटैटो भी दे दिया, दोनों का कलर सेम ही है, ब्राउन है, ग्रीन नहीं है, क्योंकि दोनों सनलाइट में नहीं है। फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक रूट है और एक स्टेम है? हम आइडेंटिफाई करेंगे नोड से, यहाँ नोड है। कई बार आप देखना, आलू रख के देखो, जब आलू का ग्रोइंग सीजन आता है, आलू एक्चुअल में क्या है, इसको हम ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर। और इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे बर्ड होती हैं इसकी, ये रिप्रोडक्टिव बर्ड है। ये जहाँ लीफ है वहां पर है तो इनको एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं। एक्सिलरी बर्ड क्यों बोलते हैं? मैंने ये स्टेम बनाया, इस पे मैंने ये लीफ बनाया, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सिल। एक्सिल में बर्ड है इसलिए इसको बोला एक्सिलरी बर्ड। अब जब पोटैटो को किसी ने लगाना है तो पोटैटो के पीसेस करेंगे, इतने पीस करेंगे कि हर पीस में, ये तो मैंने बहुत दूर दूर दिखाई हैं, आप घर में पोटैटो देखो आपको पास पास मिलेंगी बर्ड, कि हर पीस में 2 या 3 एक्सिलरी बर्ड हों और उससे नया प्लांट बन जाएगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ आलू को छोड़ दें, जब आलू का ग्रोइंग सीजन आता है तो आप देखेंगे ये वाले एरिया ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आलू अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन एरिया के पास अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं ये। अभी ये फूड ग्रो के लिए कहाँ से ले रहे हैं? पोटैटो से ले रहे हैं, दैट इज द ट्यूबर। अब हम एक और प्लांट की बात करेंगे। सुना होगा आपने बचपन में पोएम सुनी होगी, आलू कचालू। तो यहाँ मैं कचालू की बात कर रही हूँ। आपने अगर नहीं देखा अपने पेरेंट्स को बोले कि आपको लाके जरूर खिलाएं, क्योंकि जो भी बच्चा 10th में आता है वो इसको खा लेता है। इस टाइप का होता है बेटा। अब थोड़ी मॉडिफिकेशन भी होगी, ये लंबे भी आने लगे हैं। ये वही है स्कार। ये स्कार क्या इंडिकेट करते हैं कि ये लीफ का स्ट्रक्चर है, तो इनको हम नोड बोलते हैं। आप ये सोच लें कि अरबी की जूम फॉर्म है, अरबी को जूम कर दिया तो ये बन गया। इसमें वैसे छिलक है जैसे अरबी में होता है यहाँ, और यहाँ पे इसके कुछ ये बर्ड्स हैं। हर बर्ड से एक नया प्लांट बन सकता है। तो ये क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम है। इसको क्या बोला हमने? कोलोकेशिया, दैट इज कचालू। फिर अदरक आप सबने देखा होगा। अदरक में क्या है? ये इतना सा स्टेम,
फिर इसके साथ फिर ज्वाइनिंग हुई, फिर स्टेम बना, फिर ज्वाइनिंग हुई, फिर स्टेम बना। अदरक में ये क्या है, ये नोड्स हैं, फिर ये इंटरनोड। अदरक में आप देखोगे जिसको आप छिलक कहते हो, वो एक ब्राउन कलर का लीफ है जिसको हम बोलते हैं स्केल लीफ, ये नोड हो गई है। और आप नई अदरक अगर आप देखेंगे तो उसके यहाँ पिंकी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ये बड़ी होती है। अगर इसको ज़मीन में छोड़ देंगे ये अदरक में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसका ग्रोइंग पार्ट है। तो अदरक को भी जब ग्रो करते हैं तो पीसेस करके ही ग्रो करते हैं। ईच पीस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सभी नहीं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वेयर द प्रोपेगेशन इज बाय स्टेम। एक प्रोपेगेशन और बताती हूँ मैं आपको, अभी हमने एग्जाम्पल तो उसका कर ही लिया है। जैसे घास में हमने किया रनर, ऐसे ही वाटर हाइसेंस में मैं बताती हूँ आपको। वाटर हाइसेंस जो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखें वहाँ आपको ऐसे लीफ वाली एक वीड मिलेगी, इसको बोलते हैं आइकोर्निया। आइकोर्निया और वाटर हाइसेंस, और यहाँ इसमें खूब सारी रूट्स हैं। ये इसमें भी नोड है, ये भी नोड है, बीच में इंटरनोड है। तो जो आइकोर्निया है उसमें स्टेम सेम है जैसे घास में होता है, पर घास एक्वेटिक नहीं है, घास लैंड पे होता है। और वाटर हाइसेंस लैंड पे नहीं होता, एक्वेटिक है, वाटर मैं बोल ही रही हूँ। तो इसके स्टेम को हम बोलते हैं ऑफसेट। इसमें भी जो प्रोपेगेशन है वो इसी स्टेम के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। तो बेटा इतना तैयार करें, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड लेयरिंग। दीज आर द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट विच विल वी डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इसको अच्छे से कर लें विद एग्जाम्पल्स।